ओके स्टूडेंट, हाउ आर यू? मैथ्स में मजा आ रहा है सबको पढ़ने में? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स जो चैप्टर है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ, उसका वेटेज कितना है? वी नो दैट। हाँ, एमसीक्यू कितना आता है? 4 मार्क का आता है। और फुल क्वेश्चन नंबर 3 है 14 मार्क्स, एंड 14 + 4 इज इक्वल टू टोटल 18 मार्क्स का हमारा ये चैप्टर है, राइट? तो आज जो हमें एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो एग्जाम्पल लाइक दिस: इफ matrix A equal to 1 2 3 4, then find the value of a square minus 5a minus 2i, right? तो यहाँ पे एक चीज हमारे लिए अभी नहीं है, क्या? I। तो I is what? I is a identity matrix। याद रखना, I is a identity matrix। ओके, अभी हम आगे देखेंगे उसके बारे में, राइट? अभी फिलहाल हमारे पास क्या है कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मुझे ए स्क्वायर अंदर दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, यानी यहाँ पे हमको याद रखना है क्या? सॉल्यूशन के पहले मैं क्या करूंगा? ए स्क्वायर फाइंड करूंगा, उसके बाद में 5a फाइंड करूंगा और उसके बाद में 2i फाइंड करूंगा, और तीनों के बीच में जो ऑपरेशन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो मैं कर दूंगा। ओके, चलो तो स्टार्टिंग फ्रॉम जो मैट्रिक्स दिया है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स ए इज गिवन, क्या है? 1 2 3 4। तो वी नो दैट व्हाट, कि अगर मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना है ना, मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? वी नो दैट व्हाट, ए इंटू ए करने वाला हूं, राइट? हर एक बंदे का स्क्वायर नहीं करना है, याद रखना, क्या? हर एक बंदे का स्क्वायर करना नहीं है, और हमको क्या करना है? ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए इज ऑलरेडी हमारे पास है, तो क्या है? 1 2 3 4, उसका मल्टीप्लिकेशन अगेन ए के साथ ही होना है, 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से आपको स्क्वायर मिल जाएगा। तो वी नो दैट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पकड़नी है, और बाद में क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, और चेक करना है फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/2। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/2। दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है ना? तो उसके हिसाब से करीब वाले जो दो नंबर है वो सेम है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पकड़म पकड़ी। तो कैसे करेंगे? पहले हम फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, है ना? फर्स्ट रो कौन है? 1 2, उसको पकड़ा, और यहाँ पे किसको पकड़ा? फर्स्ट कॉलम को, 1 3, है ना? अभी क्या करेंगे हम? फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, 1 इंटू 1, तो क्या आएगा? 1 ही आने वाला है, राइट? बाद में सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, 2 इंटू 3, तो क्या आएगा? 6, और उसके बीच में क्या करना है हमको? एडिशन कर देना है, सिंपल, राइट? अभी क्या करना है? फर्स्ट रो को पकड़ के रखना, छोड़ दिया, पकड़ के रखने का क्या करने का? उसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? सेकंड कॉलम के साथ। तो क्या है वो? 2 4, है ना? तो 1 इंटू 2 2, एंड 2 इंटू 4 इज 8। ये मल्टीप्लिकेशन आपका खत्म हुआ। किसके साथ? सिर्फ फर्स्ट रो के साथ। फिर क्या करना है? वी नो दैट, क्या? वारा फरती मारो तारा पछी मारो, राइट? तो उस हिसाब से फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। तो कहाँ पे हम जंप करेंगे? वे टू जंप ऑन अनदर रो। वो सेम प्रोसेस करना है, सेकंड रो को पकड़ के फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड। तो क्या करेंगे? 3 इंटू 1 3, एंड 4 इंटू 3 इज 12। समझ में आया? फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी बहुत प्रैक्टिस कराई है, राइट? अभी क्या करने का? सेकंड रो को पकड़ के रखने का, छोड़ देगा, पकड़ के रखने का, और किसके साथ? अनदर कॉलम के साथ। तो 3 इंटू 2 इज 6, एंड 4 इंटू 4 इज 60, राइट? तो इस तरह आपका ये आंसर क्या आ गया? तो देखते हैं। तो 1 + 6 इज 7, 2 + 8 इज 10, 12 + 3 इज 15, राइट? एंड 16 + 6 इज 22। दिस इज माई व्हाट? इट इज माई ए स्क्वायर, राइट? तो इस तरह आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है? नाउ वी टू फाइंड 5a। क्या करेंगे हम? फाइंड 5a। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5a कैसे मिलेगा? इंप्लाइज 5a
तो दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, है ना। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, जो स्केलर राइट जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, तो हर एक बंदे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 है बोले तो 5, बाद में मैट्रिक्स लिख दो 1 2 3 4, तो उसके हिसाब से ये 5 क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या मिलेगा हमको, बोलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। आप ये 5 डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर याद क्या रखना है, 5 बोले तो ये जो मैट्रिक्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी हर एक बंदे को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। यहाँ पे आपको कुछ भी बोल सकते हैं, 5 की जगह 2 है 3 है 7 है 9 है, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो याद रखना है। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड व्हाट 2 इंटू आर, है ना, 2 इंटू आर। तो अभी यहाँ पे याद रखना है व्हाट इज आई। आई क्या है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सभी सबका मालिक 1 होते हैं ना, सभी एलिमेंट क्या होते हैं 1, और रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे 0। और सेकंड थिंग यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे आई हमको कौन सा मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा, 2/2 ही यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 3/3 यूज किया हुआ है तो हम आई कौन सा लेंगे 3/3। हाँ, तो ये चीज ऑलवेज याद रखना, आई एग्जाम्पल के हिसाब से चेंज होता रहता है। 2/2 का मैट्रिक्स है तो 2/2 यूज करेंगे, 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3/3 वाला लेंगे। तो आई बोले तो क्या है, चलो पहले हम 2i से पहले आई पे फोकस करते हैं। व्हाट इज आई, आई सूच है, हाँ। तो आई क्या है, इट इज अ मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और रिमेनिंग एलिमेंट इज 0 0, राइट। दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, याद रखना। एग्जाम में पूछते हैं आई 2/2 क्या है, तो दिस इज माय मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, क्या उसका कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सबका मालिक 1, हाँ, सबका मालिक 1 और रिमेनिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए 0, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मैं 2i ढूंढता हूं तो वो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो इम्प्लाइज 2 इंटू आई। तो 2i क्या मिलेगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डायरेक्टली लिख सकता 2 0 0 2। तो दिस इज माय 2i। तो अगर हम देखते हैं तो फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, तो a स्क्वायर मेरे पास है, 5a मेरे पास है और 2a भी मैंने फाइंड कर लिया। तो अभी क्या करना है, सिंपल जो मुझे फाइंड करना है उसके अंदर रख देना है। तो नाउ क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 इंटू आई 2i। तो कैसे मिलेगा, तो a स्क्वायर इज ऑलरेडी मेरे पास है, ये रहा 7 10 15 22 माइनस 5a बोले तो ये रहा 5 10 15 20 एंड माइनस क्या है मेरे पास 2i। तो 2i क्या है मेरे पास ऑलरेडी, तो वो मैंने ढूंढा हुआ है ना, ये रहा 2 0 0 राइट। अभी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता ही है, राइट। सिंपल उस हिसाब से अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 बोले तो 2 एंड 2 माइनस 2 बिकम 0, है ना। 7 माइनस 5 यहाँ पे करते हैं, 7 माइनस 5 माइनस 2, तो 7 माइनस 5 इज 2, 2 माइनस 2 इज 0। सर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो चलेगा, ऐसा लिखूंगा तो 7 माइनस 5 माइनस 2, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टेप बढ़ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 माइनस 0। यहाँ पे क्या आएगा 15 माइनस 15 माइनस 0। पर याद क्या रखना है, जिस एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन हो रहे उसी एलिमेंट को बाजू वाले मैट्रिक्स के साथ करना है, सब्ट्रैक्शन या एडिशन। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 माइनस 20 माइनस 2, है ना, 22 माइनस 20 माइनस 2। तो अगर हम देखते हैं तो हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है, देखते हैं तो देखो 7 माइनस 5 माइनस 2 इज 0, 10 माइनस 10 इज 0, 15 माइनस 15 माइनस 0 इज 0,
22 minus 20 is 2, 2 minus 2 is again 0. So this is nothing but my what? Zero matrix, right? तो ये मेरा कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं कि then so that, यहाँ पे क्या पूछेंगे? then so that this equal to 0. हाँ, ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है एग्जाम पर. हाँ, तो ये याद रखना. तो क्या किया मैंने? सबसे पहले जो a था वो लिखा, उसके हिसाब से यहाँ पे जो मुझे फाइंड करना है उसके हिसाब से मैंने a स्क्वायर फाइंड कर लिया. फिर मैंने 5a के बारे में आपको बोला है. मैंने क्या किया है? मैंने जो a मैट्रिक्स था उसके हर एक एलिमेंट के साथ मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया. आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं. यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2i, a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 5i, कुछ भी पूछ सकते हैं, राइट? तो आपके इस मेथड के एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं. ओके, ओके स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिया. इफ a इक्वल टू दिस वन, दिस वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस वन, दिस वन, राइट? फर्स्ट 4 एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? जो हमने प्रीवियसली में जो आपको अभी दिखाया है सम सॉल्व करके, उसी हिसाब से हमको फर्स्ट 4 एग्जाम्पल करने हैं. पर अगर हम देखते हैं 5th एग्जाम्पल के अंदर मैंने देखो क्या किया है? i⁻³ लिखा है ना. तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. हाँ, क्या याद रखना है कि i⁻² कुछ भी पावर है, राइट? याद रखना i⁻² कुछ भी पावर है. हाँ, तो क्या मिलेगा मुझे? मैट्रिक्स आ ही मिलने वाला है. ये प्रॉपर्टी है. समझ में आ रहा है? जैसे हम नंबर सिस्टम में पता है कि 1 के ऊपर मैं कुछ भी ना पावर लिखता हूँ, एनी पावर, 1 के ऊपर कुछ भी पावर लिखता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है? सबका मालिक एक ही मिलता है ना. 1/1000 लिखता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा? 1. 1/10 लिखूंगा तो आंसर क्या मिलेगा? 1. तो उसके हिसाब से ही जो नंबर 1 है ना, नंबर 1 जो नंबर सिस्टम में काम करता है, वही प्रॉपर्टी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर काम करता है, राइट? पावर के फॉर्म में. हाँ, याद रखना. यानी i⁻² कुछ भी मैं करूंगा, एनी नंबर, तो मुझे क्या मिलने वाला है? i मिलने वाला है. यानी कहने का बात ऐसा है कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i⁻³ तो ये i⁻³ यानी क्या मिलेगा मुझे? i⁻³ बोले तो इट्स नथिंग बट i ही मिलने वाला है. वहां पे हमको सेपरेटली फाइंड नहीं करना है. i³ याद रखना. i³ बोले तो i. हाँ, तो वहां पे ऐसे दिखा देना कि i³ इक्वल टू i. ओके, तो समझ में आया? तो ये थोड़ा मैं कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे रखा था. आप अगर वहां पे फाइंड करते हो i³ 1001 इंटू 1001 करके i² बाद में वापस i करोगे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. पर ये प्रॉपर्टी है i⁻² एनी नंबर इज ऑलवेज i. तो उसके हिसाब से आपको डायरेक्टली यहाँ पे i⁻20 भी लिख सकते हैं, i⁻10 भी लिखा है यहाँ पे. हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना. ओके, और आपको ये सभी सम सॉल्व करने हैं. अगर किसी भी स्टेप में आपको कुछ पता नहीं चला है तो आपको क्या करना है पता है ना? आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है, राइट? और वापस मैं बोलता हूँ, मैथ्स के अंदर, राइट, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम्पल परफेक्ट होगा. हाँ, तो याद रखना, क्या किसी भी जगह पे कुछ पता नहीं चल रहा है तो एट अ टाइम मुझे क्या करना है? एग्जाम्पल के अंदर वो जो भी मिनट या सेकंड पे आपको पता नहीं चलता है उसका टाइम लिख के वहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो कि सर आपके इस वीडियो इस लेक्चर के अंदर मुझे इस जगह पे पता चला नहीं है. ओके, टिल एंजॉय. ओके, बाय, टेक केयर.